अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए एक बड़ा सा चैलेंज ये होता है कि सर हम कंटेंट कहाँ से लें, यहाँ सर कंटेंट कैसे हमें मिलेगा, कंटेंट कहाँ से सर्च करना है, बुक्स पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैगजीन पढ़ना है। अगर ये सब कुछ पढ़ना है तो हमें सर कैसे आइडिया होगा कि ये मटेरियल हमारे लिए अथेंटिक है, यहाँ सर हमें कैसे पता चलेगा ये बुक हमारे लिए बहुत ही बेनिफिटेबल है। या फिर ये भी सवाल होता है कि सर न्यूज़पेपर्स तो बहुत सारी मार्केट में आ रही है, तो हमें न्यूज़पेपर पढ़नी कौन सी चाहिए? क्या क्या सर हमें सारे आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, 10 10 12 12 आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, या फिर सोर्स रिपोर्ट्स बुक्स थिंक थिंग्स और गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है या उन्हें देखना चाहिए? मतलब जाएं तो आखिर कहाँ जाएं? तो मैंने इस लेक्चर का नाम रखा कि हाउ टू बिल्ड अ पावरफुल कंटेंट। हम कैसे ले सकते हैं? अब जाहिर से हमें अच्छा कंटेंट मिल जाएगा तो हम अंडरस्टैंडिंग टॉपिक को भी अच्छे से कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारी अच्छी हो जाएगी और हमारी आउटलाइन भी बहुत अच्छी बन जाएगी। जब आउटलाइन अच्छी बन जाएगी तो हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन में अच्छा हो जाएगा और हमारा एनालाइज, क्रिटिकल एनालाइज भी है वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, ये जो 5 6 क्वेश्चंस हैं, ये सारे इनसे रिलेट कर रहे हैं। सामा ऐसा है कि नहीं है ये बात? ये सारी चीजें किससे रिलेट कर रही हैं? कंटेंट से। अब कंटेंट है क्या? पहले तो हम ये पता नहीं कंटेंट है क्या, कंटेंट क्या होता है। अब सबसे पहले हमने ये जो मिसकंसेप्शन है कंटेंट की, पहले तो हम वो खत्म कर देते हैं। कंटेंट डज नॉट इट मीन क्या, मैंने 50 पेजेस मेमोराइज कर लिए अबाउट क्लाइमेट चेंज। कंटेंट का मतलब यही है कि रिलेवेंट टू द नॉलेज that can be converted into an argument, support, evidence, and connected to the essay topic। मीन्स जो आपके टॉपिक के साथ कनेक्ट करे, जो कि आपकी नॉलेज के साथ रिलेवेंट रखे और कन्वर्ट करे आपके आर्ग्यूमेंट को और सपोर्ट करे विथ एविडेंस। ठीक है, जो कि हमें टॉपिक गिविंग होगा। हमने इन चीजों को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास वीक कंटेंट होगा तो उसका इम्पैक्ट भी वीक ही पड़ेगा। जैसे हमारे पास मैंने एग्जांपल सारी दी हुई है आपको, ठीक है, ताकि आपको एक दफा इसमें सारे मसाइल आपके हल हो जाए। कंटेंट के हमारे पास क्या है? सामा के पास है क्लाइमेट चेंज इज अ डेंजर्स, और बन्नू के पास क्या है? बन्नू के ये तो जनरल नॉलेज है भाई, हमारे पास है। अब बन्नू ने भी तो कोई टाउन न्यूज पेपर पढ़ लिया, डेली टाइम्स पढ़ लिया, उसे सारी उसने मेमोराइज कर लिया भाई, क्लाइमेट चेंज इज अ डेंजर्स। लेकिन बेटर कंटेंट क्या होगा? क्लाइमेट चेंज इफेक्ट affects food security, water availability, public health, and migrations. Better but still descriptive। मतलब ये जो पहली हमारे पास स्टेटमेंट है ये तो है, लेकिन इससे कुछ बेहतर है, लेकिन ये कुछ बेहतर है लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव है। अब स्ट्रॉन्ग कंटेंट कहाँ से आएगा? स्ट्रॉन्ग कंटेंट हमारे पास कैसे बनेगा? कैसे बनेगा मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ रियलिटी क्या है। अब स्ट्रॉन्ग कंटेंट ये है कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है फ्रॉम, कहाँ से? एनवायरमेंटल से लेकर जो उनके सारे कंसर्न्स हैं, एंड मल्टी डायमेंशनल, मुख्तलिफ गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं वो इफेक्ट करते हैं। उसके जो इफेक्ट्स हैं, वो असरात हैं, एग्रीकल्चर, वाटर, हेल्थ, माइग्रेशन, और जो उनकी फिजिकल स्टेबिलिटी है इंक्रीजिंग हो रही है इंटरेक्ट विथ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, जो कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के साथ वो मिले हुए हैं। अब आप खुद इस चीज से अंदाजा लगाएं, इससे आप एक दफा रीड करके देखें, देन फिर आप इससे एक दफा रीड करके देखें, फिर आप देखो इससे रीड करें, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है? टॉपिक क्लाइमेट चेंज ही है आकिब, टॉपिक क्या है? क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज ही है। चेंज।
ठीक है। अब आपके जी जी। अपने फॉर एग्जाम्पल आपने आपके आपने याद किया भाई क्लाइमेट चेंज इज डेंजर्स, बन्नू ने पढ़ लिया कि भाई क्लाइमेट चेंज बेटर कंटेंट, बन्नू ने कहा कि भाई क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है फूड इनसिक्योरिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, पब्लिक हेल्थ, माइग्रेशन। ये भी बेहतर है लेकिन ये क्या डिस्क्रिप्टिव भी है, ठीक है। अब साइमा ने स्ट्रॉन्ग कंटेंट क्रिएट किया भाई क्लाइमेट चेंज, उसने कहा कि भाई वो ट्रांसफॉर्म कर रही है। जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज जो नुकसान अब उसके कन्वर्ट हो रहे हैं वो तो एनवायरमेंटल से शुरू हुए, कंसर्न्स उसके थे, फिर वो जितने गवर्नर के साथ जो बाकी सारे मसाइल थे, चैलेंजेस जो जितने भी थे कर रहे थे, कहाँ पर एग्रीकल्चर, वाटर, हेल्थ, माइग्रेशन और जो फिजिकल स्टेबिलिटी थी उसके साथ साथ वो इंटरेक्ट कर रहा था with जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2022 की फ्लड, इसे क्या कहा जाता है, सुपर फ्लड। इसमें 30 मिलियंस पीपल डिस्प्लेस हो गए थे, ठीक है। और कोई मेरे ख्याल में 100 के लगभग $1 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ था। और लाइव स्टॉक भी कोई 10,000 प्लस या 30,000 प्लस उनका नुकसान हुआ था। इसमें और भी काफी सारे फैक्ट फिगर्स वगैरह हैं, अगर हम ये इसमें ऐड करेंगे तो बन जाएगा। अब इसमें न्यू पे क्या है कि भाई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एनालाइज होना चाहिए, प्लस में कनेक्शन होना चाहिए, दैट इज ऐसे कंटेंट। जैसे मैंने बताया कि हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं आके, तो ये तो वीक कंटेंट निकला हमारे पास, बेटर भी है लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या है अभी देखो, ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, साइमा, फर्क आ रहा है। जी जी सर। ओके वेल, अगर फर्क आ रहा है उसके बाद द 6 टाइप्स ऑफ कंटेंट यू नीड, हमें 6 टाइप्स के कंटेंट चाहिए अगर आपने ऐसे पास करना है। तो 6 टाइप्स का कंटेंट हमें जरूरत है, 6 टाइप्स की कंटेंट की। पहला क्या है, सीरीज पे ऐसे के लिए 6 काइंड्स ऑफ द मटेरियल। अब देखिए मैं बता रहा हूँ सारा तरीका। सबसे पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स, नंबर्स, डेटा, ट्रेंड एंड मेजरेबल एंड एविडेंस, ठीक है। एग्जांपल मिसाल, अब कौन कौन सा हमें कौन कौन सी डेटा फैक्ट्स चाहिए, किस तरह के फैक्ट्स चाहिए, उसमें हमने क्या क्या चीजें सर्च करनी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल क्या है, जीडीपी, पाकिस्तान कितनी ग्रोथ हुई है, फॉर एग्जांपल 3.9 ग्रोथ हुई थी और लास्ट टाइम 3.6 थी। लिटरेसी रेट करंटली है 65%, उससे पहले जो था 56 था, ठीक है। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारे पास जो है वो 20 है आउट ऑफ टू द 30 में से। इन्फ्लेशन ये हमने निकालना है, इमिशंस, पॉपुलेशन, क्लाइमेट लॉस। फैक्ट्स हम इस तरह के इसके नंबर्स याद करने हैं। क्या हमने याद करना है, नंबर्स हमने याद करने हैं। कैसे स्टडी, अब नंबर कैसे याद करने हैं, ये देखिए मैं आपके साथ शो कर देता हूँ, इसी स्लाइड में यहाँ पर अवेलेबल है, ये देखें। 2025 में जीडीपी कितनी ग्रोथ हुई थी, 3%। 2025 आईएमएफ प्रोजेक्ट जीडीपी ग्रोथ क्या था, टारगेट 3.6। आईएमएफ प्रोजेक्ट इन्फ्लेशन, प्राइमरी बैलेंस, ठीक है। ये देखो सारे फैक्ट्स बने हुए अलग अलग तरीके के। सारे फैक्ट्स बने हुए, टेक्सटाइल, एफबीआर एस्टिमेट बजट, ठीक है। ह्यूमन जीडीपी कितनी हमारी है, 16% है, 99 में थी। तो ये देखो 16 जीडीपी हमारे एक्सपोर्ट जो थी वो 1990 में 60% थी, 2024 में क्या सिर्फ 10 और परसेंटेज। और ईएफएफ इम्प्रूवल कब हुआ था, ये देखो सारे। अब ये मैंने कहाँ से लिया है, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक और आईएमएफ मई 2026 का जो रिव्यू था उसके मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट दी थी। ये मैंने सारे फैक्ट फिगर्स वहां से
पिक किए। इसी तरह से आपने जो है वो फैक्ट और फिगर्स कलेक्ट करने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं केस स्टडीज पर। अब रियल एग्जांपल्स फ्रॉम द कंट्रीज होगा, उनका जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशन है वहां से, और सिटीज और हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह। एग्जाम्पल क्या भाई, सिंगापुर गवर्नेंस मॉडल उसका चेंज हुआ है, ठीक है। नॉर्गोटिक का वेलफेयर सिस्टम बहुत अच्छा है। रवांडा का पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन बहुत जबरदस्त थी। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान फ्लड एक्सपीरियंस। ये क्या है, ये केस स्टडी मेक इन आर्गुमेंटिव कंसर्न। जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो उस पे हम सिंगापुर एग्जांपल देते हैं। नॉर्डिक, अगर हम कहते हैं ना कि भाई हमें वेलफेयर सिस्टम बनाना है पाकिस्तान में, तो हम अक्सर एग्जांपल कोट करते हैं नॉर्डिक कंट्री का एग्जांपल। आखिर जब हम गवर्नेंस में, डेमोक्रेसी में जब वेलफेयर सिस्टम की बात करते हैं तो हम जी जी नॉर्डिक एग्जांपल देते हैं। जब गवर्नेंस मॉडल की बात करते हैं, अब अपडेट गवर्नेंस के मॉडल की बात करते हैं, तो हम सिंगापुर की एग्जांपल देते हैं। और जब इंफ्रा सीपे की इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी बात होती है तो हम वहां पर एग्जांपल हम चाइना की कोट करते हैं। और जब फ्लड की बात है तो हम मोस्टली जो है वो सुपर फ्लड मेंशन करते हैं, 2002 वाली। 25 में फ्लड भी हुई थी, 2010 में भी हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिटेड हुआ था पाकिस्तान, वो हुआ था 2022 में। ठीक है। केस स्टडी हमने इस तरह से मतलब कलेक्ट करने निकालने। थ्योरीज गिव इंटेलेक्चुअल डेप्थ, मिसाल ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच क्या है, डिपेंडेंसी थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, गुड गवर्नेंस की थ्योरी। आपको याद है कि मैंने आपको 100 की कॉन्सेप्ट की बुकलेट आपको इस साथ शेयर की थी, मतलब थ्योरी डेफिनेशन पकड़ दी। इस तरह के हमने ये ऐड करनी होती है। दुनिया से सॉफ्ट पावर है आजकल चल रहा है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे कोटेशंस। यूज अ कोटेशन टू रेफरेंस इन आर्ग्यूमेंटिव, नॉट डेकोरेट टू द पेज। हमने सिर्फ कोटेशन हम यूज करते हैं, कोड वगैरह यूज करते हैं, वो रेफरेंस देते हैं आर्ग्यूमेंटिव देने के लिए, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स। अब अक्सर बच्चे का आपका सवाल, आपका भी आई थिंक एक दफा हमारा हुआ था कांटेक्ट, तो आपने आपसे रिपोर्ट्स आप कहाँ से ऐड करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं ना कि सर आपने रिपोर्ट्स कहाँ से, रिपोर्ट सही नहीं। या जब आप किसी मेंटोर से चेक करवाते हैं, बोलते हैं ना रिपोर्ट उसमें है ही, मेंशन ही नहीं है, तो एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट होंगे। सायमा, अक्सर ऐसी बात होती है ना, आपने मुझसे पूछा सर आप रिपोर्ट्स कहाँ से इस तरह की ऐड करते हैं, तो उसमें यूएनओ की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, आईएमएफ की रिपोर्ट, यूएनडीपी की रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ, यूएनएससीओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स वगैरह। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर है, सिक्स नंबर पर एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल किस तरह के होते हैं, एग्जाम्पल हमारे जो होते हैं कैन बी स्मॉल बट पावरफुल होते हैं। पॉलिसी की एग्जाम्पल दे सकते हैं, रिफॉर्म्स की, हिस्टोरिकल इवेंट की, कोर डिसीजन की, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, सक्सेसफुल प्रोग्राम की, या रिमेंबर्स वगैरह। A strong essay, तो ये याद रखनी चाहिए, a strong does not contain to the maximum amount of information. It is contained be a maximum amount relevant to the information. ये चीज बहुत जरूरी होती है सीएसएस के पेपर में, किसी भी ऐसे के पेपर में। उसके बाद है पार्ट नंबर 3 हमारा इस टॉपिक का लेक्चर आके, वेयर शुड यू गेट कंटेंट। ठीक है, अब थोड़ा उसे देख लेते हैं। सोर्स सबसे पहले न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर और क्वालिटी जर्नलिज्म। अगर करंट अफेयर्स हमें तैयार करना है, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स ऐड करनी है, तो फॉर पाकिस्तान के लिए हमें कौन सी पढ़नी होगी, डॉन, द न्यूज और बिजनेस रीडर। और अगर इंटरनेशनल पढ़नी है तो बीबीसी, रूटर्स, फाइनेंशियल टाइम, इकोनॉमिक्स मैगजीन, फॉरेन अफेयर, फॉरेन पॉलिसी, ये मैगजीन है, ठीक है। बट डू नॉट रीड अ न्यूज पेपर लाइक अ नॉवल टाइप। हमें नहीं पढ़ना नॉवल टाइप रीड करना है। यू डू नॉट नीड रिमेंबर एवरी आर्टिकल। हमें सिर्फ क्वेश्चन क्या पढ़ना है कि कैन दिस आर्टिकल गिव मी एन आर्ग्यूमेंटिव एग्जांपल, फैक्ट्स और केस स्टडी ऑफ माय ऐसे, जो आपका ऐसे होगा। ओके, बात ही समझ में आ गई आपको आके। उसके बाद हाउ टू रीड इन आर्टिकल, आर्टिकल कैसे हमने यूज पढ़ना है, रीड करना है, क्या करना है। हम सपोज करते हैं भाई कि हमने रीड करना है आर्टिकल पाकिस्तान
अबाउट वाटर क्राइसिस, ठीक है। तो हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना पूरा आर्टिकल, एक्सट्रैक्ट करना है ओनली। सर प्रॉब्लम क्या ली के वाटर स्ट्रेस इंक्रीजिंग एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ। कॉजेज क्या है कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, इनसफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम हमारे पास है, ठीक है, पुराना है बहुत, और गवर्नेंस वीक है। एविडेंस उस आर्टिकल में क्या होगा, टेक कैन वेरीफाई स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और कैसे स्टडी इंडेंस इंडेंस का आर्गुमेंट क्या है कि वाटर सिक्योरिटी इज सिमुलसली इन इकोनॉमिक एनवायरमेंटल नेशनल सिक्योरिटी इशू बन गया है, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, इम्प्रूव वाटर गवर्नेंस और कंजर्वेशन एंड एग्रीकल्चर एफिशिएंसी पे काम करना होगा। दैट इज वन आर्टिकल बिकम अ सिक्स स्पाइस ऑफ एग्जाम कंटेंट। हम इस तरह के एग्जाम्पल्स हम निकालेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल डेमो दिखाना चाहता हूँ। ये हमने हमारी टीम ने आज ही, जो इकोनॉमिक्स मैगजीन अभी पब्लिश हुआ था ना अगस्त वाला, उसके आर्टिकल्स हमने उनकी समरी बनाई हुई है, उसके उससे नोट्स भी बनाए, ये देखें। आर्टिकल है चाइना इज अ टेस्टिंग, ठीक है, अमेरिकन डिफेंस लाइंस इन एशिया। ये करंट पेपर नोट्स के लिए हमने बनाया, ठीक है। आर्टिकल की समरी, ये देखो आर्टिकल, आर्टिकल क्या कह रहा है, the US-China strategic competition has entered a more dangerous military phase in Asia. China is increasingly capable, challenging to the US elite security architecture around to the first islands chains from Japan through Taiwan to the Philippines. Benching military modernizations, naval expansions, missiles capability, and grow ability to the operate behind the near seas are putting pressure on America and traditional defense lines. At the same time, the Washington cannot be identically carry the entire security burden. So Japan, Australia, and Philippines and other Asian partners are being encouraged to increasing their own military capabilities. The real issue, therefore, not as simply whether China will become stronger than America, but whether USA alliance remaining credibility enough to deter Chinese questions without triggering an arms race or regional war. Recent development reinforced to this argument. Washington has been arguing Asian alliance to spend more on defense, a pursuit of the deterrence by denial strategy, while China continues military effective around Taiwan and the wider Pacific. अब इस आर्टिकल की आर्गुमेंट्स जो हैं, ये देखें, ये हमने आर्टिकल्स देखा, ठीक है। ये सारे इसके की आर्गुमेंट्स, ओके। ये बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ था। अब डेंजर्स इन एक्शन रिएक्शन सिक्योरिटी डिलेमा कैसे बनेगी, मैंने इसका ये एक फ्लो बनाया है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल मैंने इसमें एक चीज देखी, हिस्टोरिकल कोल्ड वार कैसे, मतलब ये कैसे शुरू हुआ था। पहले कोल्ड वार में क्या हुआ था, सेकंड पोस्ट कोल्ड वार, फिर चाइना राइज, तीसरा जो रहा था, फिर ट्रम्प एरिया वन, फिर बाइडेन के एरिया, फिर ट्रम्प टू एरिया, ठीक है, 2-0। उसमें क्या क्या बना सारी चीजें, ओल्ड मॉडल क्या था, न्यू मॉडल क्या है इसका, बहरहाल, ठीक है। ये कोर जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल क्या है, इस बार बहुत पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने लिखा हुआ है इसमें, काफी अच्छा सा। टीम ने बहुत अच्छा मतलब काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ यहाँ पर, ये देखें। अभी तो ये टॉपिक शुरू किया, ठीक है। ये देखो आ गए फैक्ट एग्जांपल्स। इसी तरह से हमने मतलब पूरे आर्टिकल को पहले पढ़ना है, उसकी समरी निकालनी है, उसके बाद हमने जाकर इस पर प्रॉपर काम करना है, तो ही हमें बेनिफिट्स मिल सकता है। अब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कैसे निकालनी है, रिपोर्ट्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, ठीक है। प्रोवाइड डेटा प्लस ट्रेंड एविडेंस और एक्सपर्ट एनालाइज हमने ऐड कर दिया। हमने डेनल की वहां पर बात की थी आर्टिकल में, ठीक है, किस तरह से इम्पोर्टेंस हो। यूनाइटेड नेशन से हमने क्या निकाला, यूजफुल डेवलपमेंट, पीस, क्लाइमेट, ह्यूमन राइट्स, पॉपुलेशन और ग्लोबल गवर्नेंस। यूनाइटेड नेशन से हमने ये चीजें निकालनी है, ठीक है। इस चीज को हमने इसके देखने पर यूएनडीपी क्या देखना है हमने, ह्यूमन डेवलपमेंट, इनइक्वालिटी, गवर्नेंस, पॉवर्टी, जेंडर वगैरह,
ठीक है, वर्ल्ड बैंक से हमने ये चीजें देखनी है, IMF से हमने ये चीजें देखनी है, ठीक है। देखें, ठीक है, ये हमने यहाँ से गोल्डन रूल्स क्या है, हमें मेमोराइज नहीं करना, हमने हर चीज एक्स्ट्रा क्या करना है, वन फैक्ट, वन ट्रेंड, वन आर्गुमेंट, वन एग्जांपल, वन पॉलिसी रिकमेंडेशन निकालनी, फिर हम ईच रेलेवेंट टू द रिपोर्ट, ये बहुत ही इनफ है। दूसरा, बुक्स, बुक्स प्रोवाइड समटाइम न्यूज पेपर के नॉट ऑलवेज प्रोवाइड डेप्थ। न्यूज पेपर आपसे ये कहते हैं हैपनिंग क्या हुई है, बुक्स हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, और फॉर ऐसे प्रिपरेशन बुक्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल, पॉलिटिकल थ्योरी, हिस्ट्री, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, सोशल और इकोनॉमिक, इनके लिए ठीक है बुक्स हेल्प आउट करती हैं। बट डू नॉट रीड a 500 pages book from the 1 to 500 simply because told you it is important नहीं है। हमें सिर्फ वो 20 पेजेस रूल्स पढ़ने हैं जिसमें कंटेंट हो, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, चैप्टर हेडिंग्स की आर्गुमेंट्स और इंपॉर्टेंट एग्जांपल वहां से निकाल दिए हैं। जैसे मैं आपको बुक रिव्यू आपके साथ में शेयर करता हूँ। देन आइडेंटिफाई चैप्टर 11 टू द योर सिलेबस जो हमारे पास होगा, ठीक है। उसके बाद सोर्स नंबर थिंग्स, ठीक है, ये बहुत एक्सीलेंट है। उसमें हमने इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में देखना है, सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक गवर्नेंस, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, और एग्जाम्पल क्या है, काउंसिल ऑन द पाकिस्तान फॉरेन रिलेशनशिप, ठीक है। इसके बहुत अच्छे अच्छे पब्लिश हाउस हैं, ये दी गई है जहाँ से पढ़ सकते। पाकिस्तान के लिए आप इप्री, IRS, ये सोर्स सारे वगैरह हैं। इंपॉर्टेंट राइटिंग हमारे लिए क्या है, हमें ये करना है कि हमने इनका एनालाइज देखना है, ठीक है। तो इनका आर्टिकल नॉट ऑटोमेटिकली फैक्ट, लेकिन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से वो पब्लिश होते हैं ना, तो हमने उसमें एनालाइज करना है कि उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स हैं, फैक्ट जो फैक्टनल क्लेम्स वगैरह कौन कौन से हैं, अथॉरिटी सोर्स वगैरह हमने उसके पढ़ने हैं। उसके बाद गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, पाकिस्तान के लिए अगर रिलेटेड तो ऐसे आता है तो हमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को इंपॉर्टेंट देना है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में हमने क्या देखना है, GDP, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट और फिजिकली स्टेटिस्टिक्स। स्टेट बैंक से हमने क्या देखना है, मॉनिटरिंग पॉलिसी, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सचेंज रेट, फाइनेंशियल सिस्टम। और पाकिस्तान ब्यूरो स्टेट से हमने क्या देखना है, साइंस, पॉपुलेशन, लेबर, इन्फ्लेशन, डेमोग्राफिक। और मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट से हमने क्या देखना है, पॉलिसी देखनी है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स। और प्लानिंग कमीशन के लिए हमने डेवलपमेंट प्लानिंग, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटाइज है। और नेशनल असेंबलीज और सेनेट से हमने क्या देखना है लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट डिबेट्स और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है। प्राइमरी रिसोर्स क्या होगा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेटा सेट्स, लेजिस्लेशंस, ऑफिशियल रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है। और रिसर्च के हवाले से क्या हमने प्री रिव्यू रिसर्च यूनिवर्सिटी से मेजर जो स्कॉलर्स हैं उनके देखनी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से हमें थोड़ा बहुत देखना है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी जर्नलिज्म जैसे रूटर्स, BBC, डॉन, इकोनॉमिक मैगजीन, फाइनेंशियल टाइम, ये सबसे बेस्ट हैं। और ग्लोब जर्नल वेबसाइट्स अगर देखें या सोशल मीडिया को भी आप यूज कर सकते हैं। अब हमें गवर्नेंस में क्या देखना है, मतलब गवर्नेंस में हमने किन किन चीजों पर देखना है, गवर्नेंस पर अगर कोई हम पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में अगर लिखना चाहते हैं या उनको मटेरियल सर्च करना चाहते हैं या उससे पढ़ना चाहते हैं, अगर मतलब हमें गवर्नेंस के लिए कुछ पढ़ना है, गवर्नेंस के आर्टिकल्स के लिए, गवर्नेंस कैसे के लिए पढ़ना है, तो हमें किन चीजों पे फोकस करना है, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ई गवर्नेंस और पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी। गवर्नेंस के लिए हमने ये चीजें कलेक्ट करनी है, ठीक है। और अगर इकोनॉमी की हम बात करेंगे तो इकोनॉमी के लिए हमें क्या कलेक्ट करना है, उसके लिए इन्फ्लेशन, डिबेट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, टैक्सेशन, IMF, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनफॉर्मल इकोनॉमी। और अगर क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल के लिए हमें क्या कलेक्ट करना होगा, क्लाइमेट चेंज, वाटर, फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट फाइनेंस, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या करना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, जो सॉरी डिजिटल गवर्नेंस, डेटा, ऑटो मशीन, सोशल मीडिया, डिजिटल डिवाइडेड। और अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए हमें करना होगा, मल्टीपोलरिटी, यूएस चाइना कंपटीशन, रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, ब्रिक्स, एससीओ, UN रिफॉर्म्स और ग्लोबल गवर्नेंस। और अगर सोशल इश्यूज पढ़ने हैं तो एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉपुलेशन, यूथ, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, सोशल इनइक्वलिटी। और अगर हम सारे ये वन वन पेज कंटेंट सिस्टम बनाए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज डेफिनेशन
वन और टू लाइन में कोर आर्गुमेंट क्या है कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है इंक्रीजिंगली गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस बन गया हमारे, ठीक है। ये इसका कोर आर्गुमेंट होगा। की फैक्ट्स, हमें हमारे पास जो वेरीफाई फैक्ट लिखने हैं। उसके बाद केस स्टडीज में हमें पाकिस्तान की एग्जांपल देनी है, ठीक है। बांग्लादेश, नीदरलैंड की। और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है? क्लाइमेट जस्टिस, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ह्यूमन सिक्योरिटी, कोटेशन ओनली रिलेवेंट कोटेशन। मेजर कॉजेज हमें 3 से 5 लिखने हैं, मेजर इम्पैक्ट 3 से 5, पाकिस्तान एंगल से 3 से 5, ग्लोबल कंपेरिजन 2 से 3, सोल्यूशन 5, प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स। और करंट डेवलपमेंट से 2 से 3 रिसेंट डेवलपमेंट्स। ये हमारा टॉपिक के लिए 1 पेज में अगर हम बनाए, निकाले फैक्ट्स फिगर, तो ये तरीके कार है। और अगर हम 5 5 रूल बनाएंगे हर चीज के लिए, तो हम सब ऐसे के लिए, ऐसे की थीम अगर आपने प्रिपेयर करनी है, 5 फैक्ट्स हमने करने हैं, 5 केसेस, 5 आर्गुमेंट, 5 कोटेशन, 5 सॉल्यूशंस। तो गिविंग अ मिनिमम कंटेंट बैंक आपकी बन जाएगी अच्छे से। ये देख लें। अगर हम 20 थीम्स तैयार करें तो हमारा क्या बनेगा? अगर 5 कंटेंट 20 के मुताबिक 100, ये देखो ऐसे बनती हैं चीजें सारी। फिर उसके बाद सबका सवाल ये होता है, हाउ टू टर्न कंटेंट इनटू इन आर्गुमेंटिव। फैक्ट क्या है भाई? पाकिस्तान इज अ हायर वैल्यूएबल टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर, ठीक है, ये फैक्ट है। तो हमने सिंपली नहीं लिखा पाकिस्तान इज अ वैल्यूएबल टू द क्लाइमेट चेंज, हमें लिखना है पाकिस्तान climate will demonstrate that environmental risk can translate into economic and governance stress because disaster damage infrastructure, agriculture, and livelihood while smoothly increasing basically pressure on the state। ये देखो, ये हमारा डेवलप हो जाएगा आर्गुमेंट। साइमा रियलिटी देखो यही है। इसी को आपने गौर फिकर के साथ आगे पढ़ना है। इसी जी सर। को आपने लाएमल लेकर आना है। मैंने इसलिए बिल्कुल जीरो से इन चीज को कवर किया, जीरो से टाइम दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब फैक्ट्स, इंटरप्रिटेशन, आर्गुमेंटिव, ठीक है। फिर फैक्ट होगा कैसे स्टडी, एनालाइज और फार्मूला आपने ऐड करना है। फैक्ट आपने एविडेंस देना है, केस में रियल एग्जांपल, एनालाइज में एग्जांपल विद एविडेंस रिपोर्ट। अब एग्जांपल क्या है देखो, पाकिस्तान एक्सपोजर टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर हैज रिपीटेडली डिस्टर्ब लिवलीहुड इन प्रोजेक्ट, ठीक है। एग्जांपल क्या है? 2002 के फ्लड के मुताबिक सारा जो है, हाउ एनवायरमेंटल शॉक्स एंड कैन क्रिएट अ लार्ज स्केल ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक प्रेशर। The deeper lessons is that climate resiliency must be treated a development governance priorities rather than merely disaster response issue. This is much strong than throwing statistics into the paragraph. ये देखो, फर्स्ट लायर हमारा कॉन्सेप्ट का होगा, एविडेंस, एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट, एविडेंस। ये देखो कॉन्सेप्ट क्या है भाई? गुड गवर्नेंस की रिक्वायर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एविडेंस क्या है भाई? इंटरनेशनल गवर्नेंस इंडिकेटर्स एंड कंपैरेटिव कंट्रीज एक्सपीरियंस डेमोस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्वालिटी। एप्लीकेशन क्या है कि पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है वो चैलेंजेस फेस कर रही है, कैन बी डिस्कस थ्रू द अकाउंटेबिलिटी, सर्विस डिलीवरी एंड इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी। अब देखो सारी चीजें एक ही जगह पर आ गई साइमा। अब डू नॉट मेमोराइज अंडरस्टैंडिंग, ये देखें, हमें एक्स वाई रिपोर्ट नहीं करनी, पाकिस्तान की रैंक रखनी है, बट इन एग्जाम्पल एग्जैक्ट नंबर इज अ फॉरगेटिंग, तो यू पैनिक। तो हमने क्या करना है? पाकिस्तान पैसे सिक्योरिटी से चैलेंज ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो उसका तरीकेकार क्या होगा? सबसे तरीकेकार ये, ठीक है। और हाउ मेनी सोर्स डू यू रिलाई नीड, हमें ये नहीं करना है कि 50 न्यूज़पेपर पढ़ने, 100 वेबसाइट, 200 बुक्स पढ़नी है। डेली 1 क्वालिटी आर्टिकल पढ़ना है, वीकली 1 मेजर रिपोर्ट रिसर्च आर्टिकल पढ़ना है, मंथली रिव्यू लेना है, मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अप टू डेट योर नोट्स बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो हमें यूज कैसे करना है? गवर्नमेंट प्राइमरी सोर्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, क्वालिटी एनालिटिकल सोर्स, 1 और 2 केस स्टडीज। और कंटेंट की रिवीजन कैसे करनी है? रीड, एक्सट्रैक्ट, ऑर्गेनाइज, रिवाइज, अप्लाई, द फाइनल स्टेप, द मोस्ट इंपोर्टेंट, अप्लाई।
If you learn case study about Singapore governance, do not simply memorize it. ये इसका सबसे बेस्ट तरीके का, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेंट है, मल्टी पिलर्स, सिंगापुर सक्सेसफुल गवर्नेंस में क्या है, स्ट्रांगनेस, इकोनॉमी में क्या, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बनी, अर्बनाइजेशन में क्या, लॉन्ग टर्म प्लानिंग उनकी है, एंटी करप्शन में क्या उनकी, इंटरनेशनल इन्फोर्समेंट, एजुकेशन में क्या उनकी, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी में किस तरह से डिजिटल गवर्नेंस। देखो अब ये सारी चीजें हमने एक ही सिंगापुर के बारे में सारी चीजें देखो यूज की हुई हैं। तो सबसे बेस्ट तरीकेकार यही है। अब आपका कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन जो आपको समझ में नहीं आ रही साइमा, आप इसी चीज से परेशान थे। हेलो। हेलो। आपके कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन से रिलेटेड? नहीं नहीं सर, समझ में आ गए।